नमस्कार। आज मैं डॉक्टर राखी कटियार आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की कविता इतने ऊंचे उठो के साथ। कविता पठन से पूर्व आई एक दृष्टि कवि परिचय पर। 1 दिसंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के आगरा के ग्राम रोहता में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म हुआ। उन्होंने अनेक रचनाएं रची, जिसमें प्रमुख हैं क्रौंचवध, सत्य की जीत, खंडकाव्य है। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी रचनावली 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। दीपक, गीत गंगा आदि उनकी रचनाएं हैं। उन्हें बाल साहित्य भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और आपने उनका बहुत प्रसिद्ध कविता एक गीत के रूप में जो बहुत प्रसिद्ध हुई, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सुनी ही होगी। तो ऐसे कवि हिंदी साहित्य जगत को अपना अहम योगदान देकर 29 अगस्त 1998 को देवलोक चले गए। प्रस्तुत कविता इतने ऊंचे उठो, उसके उद्देश्य अत्यंत महान है। कवि ये चाहते हैं कि जाति, धर्म, रंग भेद जैसी दकियानूसी परंपराओं को समाप्त कर दिया जाए और एक ऐसे मौलिक विचारों को अपनाने के प्रयास की बात हो जिसमें मात्र हमारे भूतकाल का यानी कि अतीत का गुणगान ही ना हो, अपितु वर्तमान को नए ढंग से, नए तरीकों से, नवीन रूप से संवार कर इस संपूर्ण धरती को स्वर्ग के समान सुंदर बनाया जाए। कविता का पठन इस प्रकार है। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि देश के युवाओं का आह्वान करते हुए कहते हैं कि आसमान की तरह ऊंचे उठो, संपूर्ण विश्व को बिना किसी भेदभाव के एक समान दृष्टि से देखो और समानता के इसी भाव की वर्षा करके इस धरती को सींच दो। तभी यहाँ पर एकता के और अखंडता के फूल खिलेंगे। ये संसार जाति, धर्म, वेश, काले गोरे के रंग भेद आदि की ज्वालाओं से जल रहा है। अतः तुम इतनी शीतलता लेकर बहो कि जितनी शीतलता मलय पर्वत से आने वाली हवा में होती है, जिससे कि समस्त भेदभाव समाप्त हो जाए एवं समता का भाव सभी के भीतर आ जाए। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। कवि ये कहते हैं कि नए तरीकों से वर्तमान का रूप संवारो और नई कूची से चित्रों में सुंदर नए रंग भरो, नए स्वर से नया राग गाओ और अपनी भाषा को नए अक्षर दो। इस युग के नवनिर्माण के लिए सृजन की तरह मौलिक बनो, अर्थात कार्यों में किसी का अनुकरण ना करो, बल्कि स्वयं की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। कवि कहते हैं अपने अतीत से, अपने भूतकाल से सिर्फ उन्हीं स्वस्थ परंपराओं को ग्रहण करो जो हमारा मानसिक पोषण करें, क्योंकि अतीत के नाम पर सड़ी गली परंपराओं का मोह मृत्यु का ही सूचक होता है। इसलिए हर प्रकार के बंधनों को तोड़ दो और अपनी सोच में मोच ना आने दो, उसको उदार बनाओ। जीवन का वास्तविक सत्य बहती हुई धारा के प्रवाह में है, इसलिए तुम इतने गतिमान बनो कि जितना गतिशील परिवर्तन होता है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना।
सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि देश के नागरिकों को कह रहे हैं कि यदि कहीं पर स्वर्ग है तो हम उसे धरती पर ले आएं और इस धरती को स्वर्ग बना दें। सूरज चांद चांदनी और तारे अर्थात संपूर्ण प्रकृति प्रतिपल प्रतिक्षण हमारे साथ है। इसलिए अपने नवीन प्रयासों से कुरूप अर्थात पुराने रीति रिवाज और जो भी सड़ी गली परंपराएं हैं जो कुरूप हो चुकी हैं उन्हें स्वस्थ और सुंदर रूप प्रदान करो और आकर्षण की तरह सुंदर बनो, यानी कि अपने व्यक्तित्व को सुंदर और प्रभावशाली बनाओ। कविता के इस सरलार्थ के बाद हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि बच्चों, यदि आप इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहें तो आप कौन से प्रयास करेंगे? अवश्य कीजिए सफल प्रयास, धरती को है आपसे बहुत आस। और अब बारी है प्रश्नोत्तर की। तो आइए सर्वप्रथम मौखिक प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करते हैं। संसार किन ज्वालाओं में जल रहा है? अभी हमने कविता पढ़ी है और इसका उत्तर होगा कि संसार जाति भेद, धर्म भेद, रंग भेद एवं ईर्ष्या द्वेष की ज्वालाओं में जल रहा है। कविता में किन बंधनों को तोड़ने की बात की गई है? कविता में पुरानी सड़ी गली परंपराओं, मान्यताओं और दकियानुसी बातों और जो कुप्रथाएं हैं उनके बंधनों को तोड़ने की बात की गई है। युग की नई मूर्ति रचना का क्या अर्थ है? युग की नई मूर्ति रचना का अर्थ है एक ऐसा देश, एक ऐसा युग जिसमें सृजनात्मकता एवं मौलिकता भरी हो। लोग अपनी मौलिक कल्पनाओं को साकार रूप देकर देश की उन्नति में अपना 100% योगदान दें। मात्र अनुकरण ना करें बल्कि स्वयं की अभिव्यक्ति करें। लिखित प्रश्न में है, ज्वालाओं से जलते जग में मलय पवन की तरह बहने का क्या तात्पर्य है? ज्वालाओं से जलते जग में मलय पवन की तरह बहने का यह तात्पर्य है कि इस धरती पर व्याप्त ईर्ष्या द्वेष, जाति रंग भेद, ऊंच नीच आदि तमाम बुराइयां जो आग की ज्वाला की तरह भड़क रही हैं, इस आग को बुझाने के लिए मलय पर्वत से आने वाली पवन की तरह शीतलता लाओ, अर्थात लोगों के प्रति समता और समानता की भावना फैलाओ। मौलिकता और सृजन का क्या संबंध है? मौलिकता का अर्थ है अपने विचारों को बिना किसी के प्रभाव में आए हुए अभिव्यक्त करना, बिना किसी का अनुकरण किए हुए। मौलिकता से ही सृजन होता है। यदि कोई कलाकार किसी अन्य कलाकार का अनुकरण मात्र करता है तो वो सृजन नहीं कर रहा। सृजन तो तब है जब कलाकार अपने मन की अभिव्यक्ति को अपने नवीन और मौलिक ढंग से करे। कवि अतीत से किस पोषक को लेने की बात कह रहा है? कवि अतीत से केवल वही बातें लेने की बात कर रहा है जो हमारा मानसिक पोषण करें, जैसे सुसंस्कार, जैसे हमारे तमाम जीवन मूल्य आदि। समाज में परिवर्तन कैसे आएगा? समाज में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। समाज से सारी बुराइयां एवं नकारात्मकता को समाप्त कर सप्रेम समता का विस्तार करना होगा। संकीर्णता को त्याग कर उदारता को अपनाना होगा, तभी समाज में परिवर्तन आएगा। अंत में चलते चलते आपसे ये पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि बनो सहृदय और उदार, चिंतन को दो नया विस्तार, प्यार जहाँ को जो बांटोगे बदले में पाओगे प्यार। शुभकामनाओं सहित डॉक्टर राखी कटियार। धन्यवाद।